अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने इंग्लिश लेक्चरशिप की टेस्ट के लिए एक वीडियो सीरीज़ का इनेकाद किया है। इस वीडियो सीरीज़ में हम इंग्लिश लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स की जितनी भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उन सब को हम अपने वीडियोस में मेंशन करेंगे और पॉसिबल हद तक उनको हम एक्सप्लेन भी करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो सीरीज़ आप लोगों को तमाम टेस्टिंग एजेंसीज़ के जो लेक्चरशिप्स के टेस्ट्स होते हैं उनमें हेल्पफुल साबित हो सकता है, जैसा कि एफपीएससी है, एसपीएससी है, बीपीएससी है, केपीपीएससी है, ईटा है। जितनी भी टेस्टिंग एजेंसीज हैं जो कि इंग्लिश लेक्चरशिप की टेस्ट अरेंज करते हैं उन सब में आप लोगों को ये हेल्प देगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वेटिंग फॉर गॉडो, जिसको सैमुअल बेकेट ने लिखा है, इसके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो ड्रामा है वेटिंग फॉर गॉडो, ये एफपीएससी की इंग्लिश लेक्चरशिप का जो सिलेबस है उसमें मेंशन है। तो चलो दोस्तों, आते हैं फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ। द प्ले वेटिंग फॉर गॉडो इज रिटन बाय सैमुअल बेकेट। दूसरे एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। वेटिंग फॉर गॉडो इज पब्लिश्ड इन 1952। तीसरे एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। द प्ले कंसिस्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन व्लादिमीर एंड एस्ट्रागोन। फोर्थ नंबर एमसीक्यू की तरफ आते हैं। व्लादिमीर इज कॉल्ड डेज बाय एस्ट्रागोन एंड डेज बाय द बॉय। दोस्तों, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। कहते हैं कि एस्ट्रागोन व्लादिमीर को किस नाम से पुकारते थे, और इसके अलावा जो लड़का था वो किस नाम से व्लादिमीर को बुलाता था। तो एस्ट्रागोन जो था वो व्लादिमीर को दीदी के नाम से पुकारता था, और जो बॉय था जो कि मैसेजेस लाता था गॉडो की तरफ से, वो उसको मिस्टर अल्बर्ट के नाम से पुकारता था। तो सिंपली आप लोग ये बात याद रखें कि व्लादिमीर का दूसरा नाम दीदी था और तीसरा नाम इसका मिस्टर अल्बर्ट था। ठीक है। फिफ्थ नंबर एमसीक्यू की तरफ आते हैं। एस्ट्रागोन इज कॉल्ड डेज बाय व्लादिमीर। फिफ्थ नंबर एमसीक्यू में कहते हैं कि व्लादिमीर एस्ट्रागोन को किस नाम से पुकारता था। ठीक है, एस्ट्रागोन तो व्लादिमीर को दीदी के नाम से पुकारता था ना, तो यहाँ पे कहते हैं कि व्लादिमीर एस्ट्रागोन को किस नाम से पुकारता था। तो व्लादिमीर एस्ट्रागोन को गोगो के नाम से पुकारता था। ठीक है। सिक्स नंबर एमसीक्यू की तरफ आते हैं। एस्ट्रागोन कॉल्स हिमसेल्फ। कहते हैं कि एस्ट्रागोन अपने आप को किस नाम से याद करता था। वो था एडम। अपने आप को आदम के नाम से पुकारता था, कहता था कि मैं आदम हूं। ठीक है। वेटिंग फॉर गॉडो इज अ डेश ड्रामा। दोस्तों, 7 नंबर एमसीक्यू में कहते हैं कि ये जो वेटिंग फॉर गॉडो है ये किस टाइप का ड्रामा है। तो ये भी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये मेरे सामने भी एक बार टेस्ट में आया था। तो ये है ट्रेजिक कॉमेडी। ठीक है, वेटिंग फॉर गॉडो इज अ ट्रेजिक कॉमेडी। एमसीक्यू नंबर 8 की तरफ आते हैं। वेटिंग फॉर गॉडो इज डेश एक्ट प्ले। तो दोस्तों, वेटिंग फॉर गॉडो 2 एक्ट्स प्ले है। अब आते हैं 9th नंबर एमसीक्यू की तरफ। WFG मीन वेटिंग फॉर गॉडो इज फर्स्ट पब्लिश्ड इन डेश लैंग्वेज। तो दोस्तों, वेटिंग फॉर गॉडो जो ट्रेजिक कॉमेडी है ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखी गई थी और बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। एमसीक्यू नंबर 10 की तरफ आते हैं। व्हेन सैमुअल बेकेट रिसीव्स नोबेल प्राइज। कहते हैं कि सैमुअल बेकेट ने नोबेल प्राइज कब लिया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। 1969 में सैमुअल बेकेट ने नोबेल प्राइज लिया था। आते हैं 11 नंबर एमसीक्यू की तरफ। सैमुअल बेकेट वाज बोर्न ऑन। दोस्तों, कहते हैं कि सैमुअल बेकेट कब पैदा हुए थे और कहाँ पैदा हुए थे। कहते हैं कि सैमुअल बेकेट आयरलैंड में 13 अप्रैल 1906 में पैदा हुए थे। कहते हैं कि ये आयरिश पोएट थे, ड्रामाटिस्ट थे, नॉवेलिस्ट थे और इसके साथ साथ डायरेक्टर भी थे। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। व्हेन वाज वेटिंग फॉर गॉडो फर्स्ट परफॉर्म। कहते हैं कि वेटिंग फॉर गॉडो कब फर्स्ट परफॉर्म हुई थी। तो वेटिंग फॉर गॉडो फर्स्ट ऑफ ऑल 1953 में परफॉर्म हुई थी। कहाँ पर? फ्रांस की जो सिटी है पेरिस, उसमें परफॉर्म हुई थी। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। हु स्पीक्स द फर्स्ट डायलॉग ऑफ द प्ले। तो कहते हैं कि जब पर्दा हट गया तो पहला डायलॉग किसने बोला था। तो वो था एस्ट्रागोन। नेक्स्ट एमसीक्यू में उसकी मजीद एक्सप्लेनेशन हुई है। व्हाट इज द ओपनिंग लाइन ऑफ वेटिंग फॉर गॉडो। कहते हैं कि फर्स्ट लाइन कौन सी है वेटिंग फॉर गॉडो की। फर्स्ट लाइन तो एस्ट्रागोन ने बोला था ना, तो वो लाइन कौन सा था? नथिंग टू बी डन। ये दोनों इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है, आप लोगों के लिए ये भी आ सकता है कि फर्स्ट जो लाइन था, फर्स्ट डायलॉग था, वो किसने बोला था। तो वो था एस्ट्रागोन। और ये भी आ सकता है कि ओपनिंग लाइन कौन सा है। तो ओपनिंग लाइन है नथिंग टू बी डन। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। व्हाट इज द टाइटल ऑफ वेटिंग फॉर गॉडो इन फ्रेंच।
कहते हैं कि इसका फ्रेंच नेम कौन सा है। वेटिंग फॉर गॉडो का जो टाइटल है फ्रेंच में वो कौन सा है? इन अटेंडेंट गॉडो। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। व्हाट डज द ट्री सिंबलाइज इन वेटिंग फॉर गॉडो? कहते हैं कि इस प्ले में जो ट्री है वो किस चीज को सिंबलाइज करता है? कहते हैं कि वो लाइफ एंड होप को सिंबलाइज करता है, क्योंकि जब फर्स्ट एक्ट स्टार्ट होता है ना तो व्लादिमीर और ये जो एस्ट्रागॉन है ये दरख्त के नीचे होते हैं ना। जब वो दरख्त पर देखते हैं तो दरख्त पर कोई पत्ता नहीं होता, लेकिन जब दूसरे दिन वो आ जाते हैं उसी दरख्त के नीचे खड़े हो जाते हैं तो एस्ट्रागॉन कहता है कि कल मैं देख रहा था उस पर कोई पत्ता नहीं था और आज इस पर पत्ते आए हुए हैं 2-4। ठीक है, तो ये जो ट्री है इस प्ले में ये होप और लाइफ को सिंबलाइज करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। विच प्ले इज कॉल्ड प्ले विदाउट एक्शन? दोस्तों ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। कहते हैं कि वो कौन सा प्ले है जिसको प्ले विदाउट एक्शंस कहते हैं। इट मीन्स दैट कि वो कौन सा प्ले है जिसमें कोई भी एक्शन नहीं हुआ है, तो वो है वेटिंग फॉर गॉडो। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। अ प्ले विदाउट डायलॉग इज कॉल्ड? दोस्तों इस एमसीक्यू में कहते हैं कि उस प्ले को क्या कहा जाता है जिसमें कोई डायलॉग नहीं होता। इट मीन्स दैट सब के सब एक्शन से परफॉर्म करते हैं, कोई भी बोलता नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने जो चार्ली चैपलिन है उनकी जो शॉर्ट फिल्म्स है या जो शॉर्ट किस्म के ड्रामाज हैं वो आप लोगों ने देखे होंगे, उसमें किसी किस्म का डायलॉग नहीं है बल्कि सारा का सारा जो है उसमें एक्शन है। ठीक है, तो उसको कहते हैं मिमी प्ले और मिमी परफॉर्मेंस। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। व्हाट वाज द ट्रेम डूइंग व्हेन द कर्टन रेजेस? कहते हैं कि जब पर्दा हट गया तो थिएटर का जो स्टेज था उस पर क्या हो रहा था? तो एस्ट्रागॉन टेकिंग ऑफ हिज बूट्स। कहते हैं कि एस्ट्रागॉन अपना बूट्स उतार रहा था। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। Where did Estragon spend night? तो कहते हैं कि पहली जो रात थी वो एस्ट्रागॉन ने कहाँ पर गुजारी? इन द डिच। ठीक है, वहां पर एक गार किस्म का था, वहां पर उसने रात गुजारी। हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर इन वेटिंग फॉर गॉडो? दोस्तों वेटिंग फॉर गॉडो में 5 कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो है एस्ट्रागॉन, सेकंड वन है व्लादिमीर, थर्ड वन है लकी, फोर्थ वन है पोजो। पोजो जो है ये एक अमीर आदमी है और लकी उसका सर्वेंट है। फिफ्थ वन इज बॉय एंड सिक्स्थ वन इज गॉडो। तो दोस्तों याद रखिए कि इस प्ले में सिर्फ और सिर्फ 5 कैरेक्टर अपीयर हुए हैं। ये गॉडो जो है ये कभी भी अपीयर नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ये जो कैरेक्टर्स हैं उनका नाम मेंशन करते हैं। कहते हैं कि गॉडो आएगा, लेकिन वो कभी भी स्टेज पर नहीं आया। लेकिन दोस्तों याद रखें कि अगर टेस्ट में ये आया कि गॉडो के साथ जो प्ले है उसमें कितने कैरेक्टर हैं, फिर 6 बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। व्लादिमीर टेल्स एस्ट्रागॉन वी कैन नॉट गो बिकॉज? तो व्लादिमीर जो है वो एस्ट्रागॉन को कहता है कि हम नहीं जा सकते क्योंकि हम किसका वेट कर रहे हैं? वी आर वेटिंग फॉर गॉडो। ठीक है, हम गॉडो का इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। व्हाई डज व्लादिमीर नॉट लेट एस्ट्रागॉन स्लीप? कहते हैं कि जो व्लादिमीर था वो एस्ट्रागॉन को क्यों सोने नहीं दे रहा था? आया उसको डर लगता था या कोई और वजह थी? तो दोस्तों कहते हैं कि ही फील्स लोनली, वो अकेलापन महसूस कर रहा था। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। एस्ट्रागॉन नोज द स्टोरी ऑफ एन इंग्लिश मैन इन ब्रॉथल विच मीन्स? कहते हैं कि एस्ट्रागॉन एक इंग्लिश मैन की स्टोरी जानता था जो कि ब्रॉथल में था। ठीक है, तो कहते हैं कि ब्रॉथल का मतलब क्या है? तो ब्रॉथल का मतलब है और हाउस। और हाउस एक शक्ल को कहते हैं, वो जगह जहाँ पर जिस्म फरोशी होती हो। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। एस्ट्रागॉन टेल्स व्लादिमीर दैट ही स्टिंक्स ऑफ। कहते हैं कि एस्ट्रागॉन ने व्लादिमीर से कहा कि आपके मुंह से किस चीज़ की बदबू आ रही है? गार्लिक। गार्लिक कहते हैं लहसुन को। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। व्लादिमीर सेज दैट हैंगिंग ऑन द ट्री विल रिजल्ट इन डैश इन इरेक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। हु बुलीज द बॉय दैट एंटर्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ एक्ट 1? कहते हैं कि वो कौन था जिसने जो लड़का था उसके साथ प्रैंक किया या उसका जो मतलब मजाक सा उड़ाया? तो वो था एस्ट्रागॉन। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। द बॉय टेल्स व्लादिमीर दैट मिस्टर गॉडो बीट्स डैश। दोस्तों कहते हैं कि जो लड़का था उसने व्लादिमीर को कहा कि जो गॉडो है वो किसको मारता है? हिज ब्रदर, उसके भाई को मारता है। ठीक है, किसके भाई को? जो बॉय है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। व्हाट डज व्लादिमीर ट्राई टू डू विद एस्ट्रागॉन आफ्टर द बॉय लिव्स? कहते हैं कि व्लादिमीर क्या करने की कोशिश करता है जब बॉय चला जाता है?
तो व्लादिमीर ड्रैग एस्ट्रागॉन ऑफ स्टेज टू शेल्टर। तो कहते हैं कि व्लादिमीर जो है वो एस्ट्रागॉन को खींचता है स्टेज से और एक शेल्टर में ले जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट वेजिटेबल दैट व्लादिमीर ऑफर्ड टू द एस्ट्रागॉन। कहते हैं कि वो कौन सा वेजिटेबल था, वो कौन सी सब्जी थी जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्लादिमीर ने एस्ट्रागॉन को ऑफर की। तो वो था ब्लैक रेडिश। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। व्हेन पोजो फर्स्ट एंटर्स व्हाट डज ही रिवील्स ही इज ऑन हिज वे टू डू डिश सेल हिज स्लेव। कहते हैं कि जब पोजो फर्स्ट एंटर हुआ स्टेज पर तो उसने क्या रिवील किया। कहते हैं कि जो पोजो था उसने कहा कि मैं अपना जो गुलाम है उसको सेल करने जा रहा हूं। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। बिफोर पोजो लीव्स द फर्स्ट टाइम व्हाट डज लकी डू टू एंटरटेन एवरीवन। कहते हैं कि जब पहली मर्तबा पोजो और लकी जो था वो जा रहे थे, मतलब स्टेज को छोड़ रहे थे, तो लकी जो था उसने लोगों को एंटरटेन करने के लिए क्या किया, तो उसने डांस और थिंग्स किया, डांस एंड थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। व्हाट हैज हैपेंड टू पोजो व्हेन लकी रिटर्न ऑन द सेकेंड नाइट। कहते हैं कि जब सेकेंड टाइम इट मीन्स दैट कि दूसरी रात जब पोजो और जो लकी था वो आ रहे थे तो पोजो को क्या हुआ था, ही इज ब्लाइंड, वो अंधा हो चुका था। ठीक है, पहली मर्तबा तो वो आया ना, वो ठीक ठाक था, वो कह रहा था कि मैं अपने गुलाम को बेचने जा रहा हूँ। तो जब दूसरी रात वो रिटर्न हुआ उसी ही जगह पर वो फिर से रुका, कोई सराय से था, कोई डच था, जो भी था, वहाँ पे ये लोग रुके। तो कहते हैं कि पोजो जो था वो अंधा हो चुका था। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। व्हाट डू एस्ट्रागॉन एंड व्लादिमीर डू आफ्टर डिसाइडिंग टू लीव एट द एंड ऑफ द प्ले। कहते हैं कि व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन ने प्ले के आखिर में क्या किया जब उसने ये इरादा किया कि अब हम जाएंगे। नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। विच इज़ नॉट वन ऑफ एस्ट्रागॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स। दोस्तों आप लोगों को कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई होंगे और वहाँ पर मेंशन किया गया होगा कि जो इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एस्ट्रागॉन की नहीं थी। एगोटेस्टिकल, इट मीन्स दैट कि उसमें गरूर नहीं था, वो एगोटेस्टिकल बंदा नहीं था, वो एक हम्बल सा इंसान था। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आइटम ऑफ पोजो डज लकी कैरी। कहते हैं कि लकी पोजो का कौन सा चीज़ कैरी करता था जब वो सफ़र पर हुआ करते थे या इधर उधर घूमने के लिए जाते थे। तो कहते हैं कि उसके पास पोजो का स्टूल हुआ करता था, हिज स्टूल। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। Which characters of the New Testament's Gospels are Estragon and Vladimir discussing at the beginning of the play? दोस्तों आप लोगों को न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट्स का तो पता होगा। ओल्ड टेस्टामेंट जो है ये यहूदियों का रिलीजियस बुक है और न्यू टेस्टामेंट जो है ये क्रिश्चियंस का न्यू रिलीजियस बुक है। तो कहते हैं कि वो ये जो न्यू टेस्टामेंट की एक कहानी है दो कैरेक्टर्स की, तो वो कौन से कैरेक्टर्स थे जिनको ये व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन डिस्कस कर रहे थे, तो वो थे टू थीव्स। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। वेयर आर एस्ट्रागॉन एंड व्लादिमीर सपोज टू मीट गॉडो। कहते हैं कि कहाँ पर पॉसिबल था, कहाँ पर एक्सपेक्टेड था कि ये जो दो कैरेक्टर्स हैं एस्ट्रागॉन और व्लादिमीर ये गॉडो से मिल जाते हैं। बाय द ट्री, दरख्त के नीचे या दरख्त के साथ। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। आफ्टर व्लादिमीर स्टॉर्म्स ऑफ एंड देन रिटर्न्स व्हाट डज एस्ट्रागॉन सजेस्ट दे डू वाइल वेटिंग। कहते हैं कि जब व्लादिमीर वापस आया तो एस्ट्रागॉन ने क्या सजेस्ट किया कि अब हमें क्या करना चाहिए। हैंग देमसेल्व्स, तो एस्ट्रागॉन ने कहा कि अब हम दोनों को जो दरख्त हैं उनके साथ अपने आप को लटकाना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। आफ्टर एस्ट्रागॉन कंप्लेन ही इज हंग्री व्हाट डज व्लादिमीर गिव हिम। कहते हैं कि जब एस्ट्रागॉन ने कहा कि मुझे भूख लगी है तो जो व्लादिमीर था उसने उसको क्या दे दिया, अ कैरेट, एक गाजर उसने एस्ट्रागॉन को दी। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। वंस पोजो एंड लकी एंटर व्हाट डज पोजो स्टार्ट ईटिंग। कहते हैं कि जब पोजो और लकी एंटर हुए तो पोजो ने क्या खाना शुरू किया, चिकन। ठीक है, तो उसने चिकन खाना स्टार्ट किया। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। व्हाट डज पोजो डू आफ्टर अनाउंसिंग दैट इट्स टाइम टू गो। कहते हैं कि पोजो ने ये अनाउंस करने के बाद कि अब जाने का वक्त आ गया है तो उसने क्या किया, स्मोक्स अ पाइप, तो उसने एक सिगरेट लगाया या उसने स्मोकिंग शुरू की। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। व्हाट डज लकी डू व्हेन एस्ट्रागॉन ट्राइज टू विप द टीयर्स फ्रॉम हिज आईज। कहते हैं कि लकी ने क्या किया जब एस्ट्रागॉन ने लकी की आंखों से जो आंसू थे वो पूंछ लिए, तो लकी ने एस्ट्रागॉन को लात दी। ठीक है, किक्स हिम,
नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। पोजो टेल्स व्लादिमीर दैट लकी कैन नॉट थिंक विदाउट डैश। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आप लोग इसको ज़रूर अपने जहन में रखें। तो कहते हैं कि पोजो ने व्लादिमीर को बताया कि लकी जो है वो नहीं सोच सकता जब उसके पास क्या ना हो, उसकी जो हेट है, उसकी जो टूपी है वो ना हो। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। मोस्ट ऑफ ड्रामा टेक प्लेस। कहते हैं कि ज़्यादातर ड्रामा कहाँ पर परफॉर्म हुआ? ऑन अ कंट्री रोड। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। व्हाट डज व्लादिमीर डिमांड फ्रॉम एस्ट्रागॉन। कहते हैं कि व्लादिमीर ने एस्ट्रागॉन से क्या डिमांड किया? टू गेट अप एंड एम्ब्रेस हिम। व्लादिमीर ने एस्ट्रागॉन को कहा कि आ जाओ, मुझे गले लगा जाओ, ठीक है। टू गेट अप एंड एम्ब्रेस हिम। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। व्हाट वाज एस्ट्रागॉन्स आंसर व्हेन व्लादिमीर आस्क्ड हिम टू एम्ब्रेस। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आप लोग इसको याद रखें। कहते हैं कि जब व्लादिमीर ने एस्ट्रागॉन को कहा कि आ जाओ मुझे गले लगाओ, तो एस्ट्रागॉन ने क्या जवाब दिया? नॉट नाउ, नॉट नाउ, अभी नहीं, अभी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज दोस्तों आप लोगों के लिए है कि आप लोग इसका जो जवाब है इंतहाई आसान है, आप लोगों को नेट पर आसानी से मिल सकता है। ये इसलिए ताकि आप लोग खुद से भी थोड़ा सा काम क्या करें। व्लादिमीर टेल्स एस्ट्रागॉन टू थीव्स वर क्रूसिफाइड विद डैश। तो इसका जवाब आप लोगों पर लाजमी है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। हु सेज पीपल आर ब्लडी इग्नोरेंट एप्स। किसने कहा कि लोग जो है वो इग्नोरेंट है? तो वो था एस्ट्रागॉन। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। आफ्टर पोजो इन लकी लीव व्हाट पार्ट ऑफ एस्ट्रागॉन्स बिगन हिज पेन। कहते हैं कि जब पोजो और लकी चले गए तो एस्ट्रागॉन की बॉडी का वो कौन सा पार्ट था जो दर्द करने लग गया? तो वो थे उसके फूट, ठीक है, क्योंकि उसका जो जूता था वो नहीं उतर रहा था, उसको आई थिंक कुछ कोई स्वेलिंग सी हुई थी। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। व्हाट इज डिफरेंट अबाउट द ट्री व्लादिमीर एंड एस्ट्रागॉन स्टैंड बाय एट द बिगनिंग ऑफ एक्ट 2? इट हैज लीव्स। दोस्तों जैसा कि पहले मैंने आप लोगों को बताया कि फर्स्ट एक्ट में जब एस्ट्रागॉन और व्लादिमीर एक दरख्त के नीचे खड़े थे तो एस्ट्रागॉन जो था उसने नोट किया कि इस दरख्त पर कोई पत्ता नहीं है। लेकिन दूसरे दिन जब आ गए, सेकंड एक्ट जब स्टार्ट हुआ, तो एस्ट्रागॉन जो था उसने कहा कि कल मैं देख रहा था इस दरख्त पर कोई पत्ता नहीं था और आज क्या है, उस पर पत्ते हैं। इट हैज लीव्स। आप लोग इस चीज़ को याद रखें। यहाँ पर ये जो एक्ट 2 लिखा है, ठीक है, एक्ट 1 में लीवलेस था और एक्ट 2 में इट हैज लीव्स, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। आफ्टर सीइंग द ट्री व्हाट टाइम ऑफ द ईयर डज एस्ट्रागॉन से इट मस्ट बी। तो जब उसने दरख्त पर पत्ते देखे तो एस्ट्रागॉन ने क्या महसूस किया कि ये कौन सा सीज़न चल रहा है? तो उसने कहा कि ये अब स्प्रिंग स्टार्ट हो रहा है, ये स्प्रिंग का मौसम है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। व्हाट आइटम ऑफ पोजो इन लकीज डज व्लादिमीर फाइंड ऑन द ग्राउंड आफ्टर एस्ट्रागॉन वेक्स फ्रॉम हिज नैप। कहते हैं कि एस्ट्रागॉन और लकी के जाने के बाद जो व्लादिमीर था उसको कौन सी चीज़ मिल गई जब एस्ट्रागॉन नींद से उठ गया? तो वो था उसका हेड। जो टूपी थी ना गुलाम की, लकी की, वो व्लादिमीर को मिल गई। ये थे वेटिंग फॉर गोडो के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें और आप अपना जो प्रिपरेशन है इंग्लिश लेक्चरशिप की आप वो कंटिन्यू रखें, तो आप लोग हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आने वाले टाइम्स में FPSC और जितनी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनकी जो लिंग्विस्टिक्स या लिटरेचर के MCQs हैं उनको हम इसी तरह से हम डिस्कस करेंगे अपने वीडियोज़ में। तो दोस्तों इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।